हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ह्यूमैनिटाइज। सो स्पेशली मुझे बहुत से क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे फॉर मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या सेलेक्ट करना चाहिए फॉर CUET UG 2025। सो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो फॉर दैट, क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर CUET UG 2025। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, और चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आपको कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है उसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो प्लीज एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो को देखना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ अगर आप ये इस चैनल पे बिगनर हो और इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले तो कि कैसे हमें अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पेपर की, तो हमारा पेपर हमें बेसिकली जो पेपर देने हैं वो 3 सेक्शंस में हमारे डिवाइडेड है। अगर मैं बात करती हूँ वो 3 सेक्शंस कौन से हैं, सो एक मिनट। सो देखो, ये जो 3 सेक्शंस है ये डिवाइडेड है हमारे फर्स्ट एक लैंग्वेज में, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आएगा जो हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक। फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज डोमेन स्पेसिफिक, एंड थर्ड इज कि आपको जनरल टेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स हम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बने, इक्वल टू 5 बने, ऐसा हमें बोला है। CUET UG एंट्रेंस में प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा हुआ है कि एक हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कोई भी हमें डोमेन स्पेसिफिक और GT। बट कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, कुछ बच्चों के कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेंगे कि वो एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, 3 यहाँ पे मतलब कोई भी यहाँ पे 3 यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे वो लोग, और एक वो लोग GT सेलेक्ट कर लेंगे, तब उनका कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। एक तो ये है। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि वो क्या करेंगे, एक लैंग्वेज ले लेंगे, 4 डोमेन्स यूज कर लेंगे, और यहाँ पे एक GT लेंगे ही नहीं, 0। तो तब भी आपका क्या बन जाता है, 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि कोई लैंग्वेज स्किप कर रहा है और इसमें आपकी वो 4 सेलेक्ट कर रहा है और इसमें वो 1 सेलेक्ट कर रहा है, तब भी उसका 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हम कौन सा सेलेक्ट करें, ठीक है। सो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, कोई भी आप ऑनर्स करना चाहते हो, प्रोग्राम करना चाहते हो, उसकी एलिजिबिलिटी आप कैसे पता लगाओगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे फिल करोगे, ठीक है। सो ये 3 हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेनली बनते हैं हर एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं अब आपको सेलेक्ट कैसे करना है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास ये 3 चीजें होती हैं मेनली, कोर्स होते हैं, कॉलेज होता है और एलिजिबिलिटी होता है। अब आपको अपने जिस कोर्स में भी आपको क्या करना है, आगे ऑनर्स करनी है, प्रोग्राम करना है, ग्रेजुएशन करनी है स्पेसिफिकली, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको करना है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि हमें BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है। अब आपको ये पता लगाने हैं कि कौन से कॉलेजेस में ये अवेलेबल है और ये वाला कोर्स, और सेकेंड थिंग कि कौन सी एलिजिबिलिटी इसको फुलफिल करेगी। अब ये कैसे पता, one second। तो इसको पता लगाने के लिए सेकेंड आप बहुत सारे ऐसे कोर्स अपने सिलेक्ट कर लो। वेट अ मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा ग्लिच हो गया। हाँ, जैसे कोई भी अपने, जैसे मैंने एक और लिख देती हूँ, BA ऑनर्स या BBA करनी है आपको, या LLB करनी है, जो भी कुछ करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पता लगाना है कि क्या हमारे कॉलेज है और क्या हमारी एलिजिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे आ जाओ। पहले तो करना आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, CUET UG 2025। फिर आपके पास ये वाला जब आपका पेज ओपन हो जाएगा NTA वाला, देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटीज। इस यूनिवर्सिटीज पे जाके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आप जो सी भी यूनिवर्सिटी की, इसमें आपको पता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट है सेक्टर है या फिर सेंट्रल है या फिर कोई भी डीम्ड है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है कुछ अदर, तो उसका आप कैसे पता लगा सकते हो। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। तो आप अगर मैं लेट्स से मैं चाहती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे ओपन करूंगी, तो देन मेरे पास काफी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम बाबा साहेब BR भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, काफी सारी है, बट मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेना, तो मैं सिलेक्ट करती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक किया। अब आपके पास ये ओपन हो जाता है आपका PDF। अब इस PDF में आपको क्या देखना है, एक तो आपके पास लिस्ट A है, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर आपके पास 13 लैंग्वेजेस है, तो सारी लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है। लिस्ट B में आपके पास क्या है, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, ठीक है।
अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारे हैं, होम साइंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, सब है यहाँ पे। और एक जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो एक ही होता है, और किसी किसी की एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं अब आपको सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने वहां पे लिखा था बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो मैं पहले बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे ही आती हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे पास अभी पीडीएफ डाउनलोड नहीं है। आप डाउनलोड कर लेना, फिर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब आपको इसमें क्या चाहिए? फॉर लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक काइंडली रेफर टू लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। दैट्स मीन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जीटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेना है और इसमें सिर्फ लिस्ट ए और लिस्ट बी की ही आपको जरूरत है। ठीक है, सो अब क्या आपको फुलफिल करना है कॉम्बिनेशन? देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दो दे रखे हैं, दो कॉम्बिनेशन मेंशन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि आपको ये दो कॉम्बिनेशन में से एक कोई फुलफिल करना होगा, तभी आप आगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस को परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन वन हमारा रहेगा कोई भी एक लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपनी इस पे पीपीटी पे, और मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है। मैं इसको थोड़ा रब करती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको जरूरत है, पहले तो मैंने क्या लिया है, डीयू को सिलेक्ट किया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, आप सर्च करते रहना। ठीक है, क्योंकि इतना तो करना बनता है ना। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मैंने इसमें क्या था, मेरे पास लिस्ट ए और लिस्ट बी। ठीक है, मेरे को लिस्ट ए इसमें से क्या चाहिए, एक बार मैं फिर से इस पे जाती हूँ। कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। अगर मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट। ठीक है, मुझे वन लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे? और मुझे कोई भी लिस्ट ए में से। ठीक है, लिस्ट ए आपकी फुल इंग्लिश की है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रही आपकी लिस्ट है। ठीक है, फिर आते हैं, और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। दैट मीन्स मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ लिस्ट बी में से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है बच्चों के पास कि हमको तो पॉलिटिकल साइंस करना है, बट हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने डोमेन स्पेसिफिक में से, जो भी आपके पास है। ठीक है, कोई भी, जैसे कि आपके पास सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, तो आप उन तीनों को भी ले सकते हो, बिकॉज उसमें लिखा है कोई भी थ्री सब्जेक्ट्स लिस्ट बी में से। तो एनी का मतलब एनी है कि भाई कोई से भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनी थ्री सब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ क्या ले सकती हूँ? एनी थ्री सब्जेक्ट्स ले सकती हूँ मैं डोमेन स्पेसिफिक के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे एक चॉइस है कि मैं एक और चाहे लैंग्वेज चूज कर सकती हूँ, क्योंकि पांच के देने हैं ना। अब जरूरी नहीं होता कि आप पांच ही फिल करो। ठीक है, आप चार भी कर सकते हो। ठीक है, बट चार से कम नहीं हो सकता, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही वही है। ठीक है, बट आप एक आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कोई भी एक ले लूंगी अगर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए ही जाना है। बट कहीं कहीं मुझे अगर कहीं और किसी और सब्जेक्ट के लिए जाना है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहां पर जीटी की डिमांड होती है। तो मैं यहाँ पे एक क्या रखूंगी अपने लिए? जीटी रखूंगी, बिकॉज मेरे पास और भी फर्दर ऑप्शंस खुल जाते हैं कि अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या मैं कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, तो मेरे लिए जीटी वहां पर एप्लीकेबल होगी और मेरे स्कोर वहां काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सो आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं एक जीटी वाला भी बता देती हूँ आपको, ताकि ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सबके लिखे हुए हैं, देखो बीए प्रोग्राम का भी लिखा हुआ है, आपको कोई भी लिस्ट और लिस्ट बी में से लेना है, तो कॉम्बिनेशन आपको तीनों दे रखे हैं। ठीक है, और ये याद रखना, मेरिट आपकी सीयूईटी बेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। अगर आपको सिर्फ ऑनर्स ऑनर्स करनी है तो सबका मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, एक लैंग्वेज और तीन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जीटी की जरूरत नहीं होती इफ अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेना है तो। ठीक है, मेरी बातों को क्लियर कट समझो एकदम, क्योंकि मैं कोई बातों को घुमा घुमा के नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, मतलब इनडायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, तो इस चीज को थोड़ा सा रिकमेंड करना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर बीबीए करनी है, तो आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करनी है तो बीबीए के पास आओ आप, मतलब ऑप्शन पे आओ कहाँ पे है वो। ठीक है, और वहां से ढूंढो जहां उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप लोग ध्यान से भरना, क्योंकि इसी वजह से बच्चों के बहुत से एग्जाम कैंसिल हो गए थे या कुछ ना कुछ रहा था। तो मैं ये कहूंगी इस बार कि अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरो, क्योंकि इस बार ना आपको आपके पास एक चीज है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है। तो वो प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से फिल करना। ठीक है, तो यहाँ के बताया था मैंने बीबीए लेना है। अब इसमें पता नहीं कहाँ होगा, नीचे होगा काफी, देख लेना। जैसे बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज आपको चाहिए लिस्ट ए में से, मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी है, मैथ्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और आपके पास दो सब्जेक्ट कोई होने चाहिए लिस्ट बी से, मतलब यहाँ भी जीटी कंपलसरी नहीं है। कॉम्बिनेशन टू हमें ये कहता है कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, अकाउंटेंसी होनी चाहिए आपके पास, या फिर बुक कीपिंग होनी चाहिए, या फिर दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप ये भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो इफ अगर आपके पास मैथ्स नहीं है एंड आप करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स, तो आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। आपका दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन है, तो ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई भी यूनिवर्सिटी के आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैक जाके एक बार मैं बताती हूँ और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है।
जैसे इसमें मैं जाती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे ही, मुझे भीमराव अंबेडकर में लेना है जैसे, ठीक है, BAU में लेना है, तो यहाँ पे भी मेरे पास उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जैसे मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ BA ऑनर्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। वैसे इसमें मेंशन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। BA ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी बीटेक, अच्छा इसमें ना मेंशन नहीं है, बट BBA का यहाँ पे है, देखो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज होनी चाहिए कोई लिस्टेड सब्जेक्ट्स में से। इसमें GT कंपलसरी है, देख रहे हो आप, तो इसलिए मैं कह रही हूँ GT को अगर आप रखते हो ना, तो आपके पास और भी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, तो इसलिए आप ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं अगर आप बनाना चाहते हैं कि एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करें 3 सब्जेक्ट को, और एक अपना GT रखिए, ताकि आपके लिए बात के लिए वो आपकी नीड्स को फुलफिल करे, उस टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको इस वीडियो से। और ये हमारे कुछ यहाँ पे कोर्स हैं जो ओपन हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो आप लोग, ये CUET UG के हैं। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपना सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। और ये हमारी वेबसाइट है humanitizeed.com, इस पे जाके विजिट करो, और CUET UG के बहुत से और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपके पास अच्छा चांस है, बिकॉज अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। जाके आप लोग स्क्रॉल डाउन करो और मजे करो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम न्यू अपडेट्स मिलेंगे उसमें नए नए, तो फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।